चलिए, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अपन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि अगर कभी भी अपने को किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे, एक्स मतलब आर्गुमेंट पे मॉड्यूलस लगाना, कंप्लीट फंक्शन पे मॉड्यूलस लगाना, है ना, जो भी आर्गुमेंट है उसको नेगेटिव बना देना, आर्गुमेंट में कुछ मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ये इन सब चीजों के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो देखे, और फिर उसके बाद अगर अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी अपन ने चेक करेंगे। ठीक है भाई, तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। हेडिंग डालिए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, जिसको कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो लिख लेना संयुक्त फलन, है ना। संयुक्त फलन मतलब एक या दो फंक्शन को एक साथ कर दिया जाए, है ना, दो फंक्शन को एक साथ कर दिया जाए ना। जैसे कि चलो छोड़ो, एग्जांपल नहीं देंगे इसका, एग्जांपल अच्छा वाला ही देंगे। दो सर। हाँ, जैसे कई बार ऐसे कार्ड में ऐसे छपे हुए आते हैं ना, 10 एक नाम एक साथ, हाँ इसके हाँ संग ये, उसके संग वो के संग ये, है ना। समझ रहे हैं। हाँ, तो वो कंपोजिट फंक्शन में आते हैं, ऐसे मान के चलो, है ना। चलिए, तो देखो भाई, Okay, इसमें लिखो लेट a function is defined from a to b। एक फंक्शन डिफाइन है a संग b, है ना। लेट f a to b, लेट एक फंक्शन दे रखा है f a संग b एंड कोई g फंक्शन दे रखा है, एक कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है g, जिसको डिफाइन किया हुआ है b to c। एक फंक्शन है which is defining from a to b and second function is defining from b to c, है ना। then a function, then a function GOF का मतलब क्या बोलेंगे, G of fx, G of fx बोलेंगे इसको अपन, GOF defining from a to c, defining from a to c such that defining from a to c such that या तो इसको क्या लिख सकते हैं, g of fx लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g of fx। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, g of fx for all x belongs to the set A is a composite function, is a composite function। और अच्छे से समझते हैं। देखिए भाई, अपने पास कोई भी एक सेट दे रखा था ए से बी में डिफाइन कर दिया था अपन ने, किसको, ए से बी में डिफाइन किया था द फंक्शन एफ एक्स, एफ को डिफाइन किया था भाई ए से बी में, और बी से सी में अपन ने डिफाइन किया था किसको, बी से सी में अपन ने डिफाइन किया था फंक्शन जी को। दैट मींस ए से सी में अगर मैं सीधे डायरेक्ट डिफाइन की अगर बात करूंगा, दैट इज जी ऑफ एफ। यस सर। कहने का मतलब ये ए था, मान लो एक एक एलिमेंट लेकर के समझते हैं। ए था, ए को जैसे ही मैंने पुट किया एफ एक्स में तो उसने क्या दिया, बी। अब इस बी को जब मैंने पुट किया जी में तो मुझे क्या मिला, सी। तो अगर कंबाइंड यहां से यहां तक की सीधे डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसको और सिंपल में अगर समझना चाहें तो यहाँ पे अपने पास फंक्शन लिखा हुआ है,
यहाँ पे अपने पास कौन बैठा हुआ है, एक फंक्शन बैठा हुआ है f, यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन बैठा हुआ f, इस f के अंदर जो भी वैल्यूज गई वो कौन सी गई भी, x जो भी गया वो गया बिलोंगिंग टू a। इस f के अंदर जो भी वैल्यू गई वो किसकी गई, a की वैल्यूज गई बेटा जी, a की वैल्यूज आई, ओके यस a की वैल्यूज आई तो इसने दिया क्या, इसने अपने को क्या B. दिया, fx दिया, इसने अपने को Yes, क्या दिया, Yes. fx। अब ये वाला जो fx है वो किसमें गया, G में। इसने जो भी fx दिया वो किसमें गया, g में गया। तो इसने क्या दिया, तो इसने दिया अपने को g ऑफ fx। ये तो कि fx जा रहा है फंक्शन g के अंदर तो वो क्या हो गया, g ऑफ fx हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दैट मीन्स यहाँ पे ये तो पता चल गया कि x बिलोंग्स टू a होगा, ये तो क्लियर है, x बिलोंग्स टू a है, ओके। एंड अब g का डोमेन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, g का डोमेन क्या हो जाएगा, g जो भी फंक्शन है उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, एंड द डोमेन ऑफ, या फिर ऐसा बोल दें भाई सेट ए में जो भी एलिमेंट्स थे वो जब अपन ने fx में पुट किया तो fx ने अपनी रेंज की जितनी भी वैल्यूज आनी चाहिए थी वो सारी की सारी वैल्यूज थी, वो क्या होगी, रेंज हो गई, ठीक है। Yes, sir. अब अपन ने gx फंक्शन को देखा, अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो भी अपने पास f के अंदर f की रेंज में जितनी भी वैल्यूज आई उन सभी वैल्यूज पे gx जो है वो डिफाइन हो जाए, ये जरूरी तो नहीं है। Yes, sir. लेकिन Yes, ये sir. जरूर 100% श्योर है अपन कि जो भी वैल्यूज आई, जो भी अपने पास वैल्यूज आई उन्हीं में से तो क्या होगी, डोमेन होगी किसकी, इस फंक्शन g Domain की। होगी, yes. G की। इसका मतलब हुआ Yes, sir. कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डोमेन ऑफ, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं कि fx इज सबसेट और इक्वल टू, इज सबसेट और इक्वल्स टू द डोमेन ऑफ, द डोमेन ऑफ gx। आ रही है क्या बात, समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर रहे हैं यहाँ पर। Done, sir. ओके भैया जी, Done, sir. Yes, sir. Done, sir. दैट मींस अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं भैया जी, अब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया ये जो भी डोमेन और ये सब जो कहानी चल रही है इसके अंदर x बिलोंग्स टू तो a, f तो कह रहा है कि भाई साहब मेरे अंदर कौन सी वैल्यू जा सकती है, सेट a की ईच एंड एवरी वैल्यू जा सकती है, कहीं तो Yes. वाली बात नहीं है। एंड फिर g ने क्या बोला, g कह रहा है भाई कि मेरे पास तो क्या जा सकता है, fx की जो भी वैल्यूज है उनमें में से वैल्यू जा सकती है, तो डोमेन ऑफ Yes, sir. gx, gx की जो डोमेन होगी वो gx की अलग खुद की डोमेन है, x बिलोंग्स टू a ये क्या किसकी डोमेन है, fx की डोमेन है। इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन ऑफ about two domains about two is the domain of GFX. g of fx, ठीक है ना, ये इसकी डोमेन Yes, sir. पहली बात तो भाई g के अंदर fx जा रहा है तो पहले तो fx को डिफाइन होना पड़ेगा, अब fx क्या बन रहा है वो g में जाएगा तो उस पे डिफाइन वैल्यू देना चाहिए, वही तो उसकी डोमेन हो पाएगी, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा अपना G of fx.
डोमेन हो जाएगा। क्या भाई, नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जरा बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया अपने पास में क्या, g ऑफ fx। अब ऐसे में ही अगर मेरे पास यहाँ पे बैठा हुआ है फंक्शन g और g के अंदर वैल्यू जा रही है, x बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ g, g की डोमेन में मान लो सेट a b c सेट चाहे कोई सा भी हो, g के अंदर तो क्या जाएगा, जो g की डोमेन है वही वाली वैल्यू जाएगी, वो वैल्यू जाएगी तो ये क्या देगा, gx देगा भाई। अब gx किसमें जाएगा, जब f में जाएगा तो ये क्या देगा, f F of of gx देगा कि नहीं gx. देगा, f of gx देगा भाई। Yes, sir. Yes, sir. और इस केस में x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड Yes. और क्या हो जाएगा भाई साहब, और हो जाएगा gx जो है वो क्या हो जाना चाहिए, सबसेट और इक्वल हो जाना चाहिए इसके Domain of fx. Domain of fx. fx। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, Sir, F होगा ना? डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा fgx. बेटा, f कैसे हो जाएगा, ये gx fgx. पहले g में वैल्यू गई, अब g जो है वो जा रहा है किसमें, f में, तो gx जो है ये जो भी वैल्यूज है इन्हीं में से तो इसकी डोमेन बननी चाहिए, Yes, sir. तो ये हो जाएगा Yes, sir. डोमेन ऑफ f ऑफ gx। अरे ये जो भी Yes. gx है इसी में से ही तो क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए ना fx की। Yes, sir. Clear है. ओके बढ़े आगे। Wait, sir. Done, sir. ओके तो अब नोट डाल लीजिए। नोट ये है अपने पास, अपन बोलेंगे फर्स्ट वाला नोट ये है कि फॉर डिफाइनिंग f of gx, for defining f of gx, f of gx को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होनी पड़ेगी भाई, क्या होना पड़ेगा, gx की जो भी रेंज आएगी, क्या अपन यहाँ पे बोलेंगे कि द रेंज ऑफ, gx की जो रेंज होएगी वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ fx के। बिल्कुल सही बात, रेंज ऑफ gx इज सबसेट और इक्वल भी तो हो सकता है, Yes, sir. डोमेन ऑफ fx। gx की जो भी रेंज आएगी वो रेंज या तो कंप्लीटली क्या बन जाए, उसकी डोमेन बन जाए, या फिर उसका क्या बन जाए, सबसेट बन जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ओके नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं भाई, क्या, फॉर डिफाइनिंग G of fx. g of fx, range of fx
range of fx is Subset or subset equal to of domain Set or of equals to gx. domain of gx. domain of gx. Is that clear? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Okay. Yes, sir. Okay. चलिए बढ़े आगे. Yes, sir. चलिए अब सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे कहानी और अच्छे से क्लियर होगी. डोमेन और रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन. देखिए देखिए जरा. ओके तो देखो भाई, अपने पास में लिखा हुआ है लेट fx इज इक्वल्स टू रूट x. क्वेश्चन इज लेट fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x. ओके अच्छी बात है. gx अपने पास गिवन है the square root of 2 minus x that we have to find. पहला question number first is the domain of fx. Second one is the range of fx. Third one is the domain of gx. Fourth one is the range of gx. Fifth one is the domain of f of gx. Sixth one is the range of f of gx. Seventh हो जाएगा domain of g of fx. And the eighth one is the range of G of f of x. जल्दी से फाइंड आउट कर डालो ये सब.
ओके, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है भाई? एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के अंदर 0 नेगेटिव to वैल्यू करनी infinite, चाहिए। At 0 to infinite. Yes, sir. where Okay, 0 is इसका मतलब यहाँ included. पे ये जो भी x आएगा वो आ जाएगा x इज बिलोंगिंग टू 0 टू इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट के बीच Yes, यहाँ पे sir. इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो वो ऑलवेज एक डिफाइन वैल्यू देगा, इमेजिनरी वैल्यू नहीं देगा, एक रियल वैल्यू देगा Yes. ऑलवेज। ओके, रेंज की बात करेंगे तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं 0 से इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूंगा तो वो क्या देगा? 0 से इनफाइनाइट तक वाली वैल्यूज देगा। 0 से Yes, infinite. sir. Yes. ओके, तो इसकी जो भी रेंज है, रेंज ऑफ एफ की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी? 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं जीएक्स की डोमेन की बात करूं तो जीएक्स दे रखा 2 Minus माइनस infinite to minus 2. minus infinite to 2. Minus infinite to 2. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मींस यहाँ से x जो है वो क्या हो जाना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 2 हो जाना 2. चाहिए। यहाँ से ऐसा है ना, Yes. इस x को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दिया तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x बोल दो या फिर x लेस देन और इक्वल टू 2 बोल दो, एक ही बात है। तो x की वैल्यू Yes, अगर 2 sir. से स्मॉलर होगी तो इसके अंदर ऑलवेज स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू बनेगी भाई, Yes, sir. डिफाइन हो जाएगा, एक डिफाइन वैल्यू Yes, देगा। sir. तो डोमेन ऑफ जी की अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा? Minus से infinite to infinite 2. से स्मॉलर कहां तक जा सकता है? माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट टू ये क्या हो जाएगा? 2 और इंक्लूडिंग 2। Yes, sir. ओके, रेंज ऑफ जीएक्स की बात अगर अपन करें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 पुट to करोगे तो इसके अंदर infinite. वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक बनेगी। तो रेंज ऑफ जी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? अपने पास 0 0 से to infinite. इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes. Yes, sir. डोमेन ऑफ एफएक्स की अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ एफएक्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। बोलो जल्दी से। 0 to 2. 0 to 2. अच्छा 0 to infinite. अच्छा, बोलो भाई। तो देखिए यहाँ पे अगर इस वाले फंक्शन को एक बार के लिए मैं डिफाइन करता हूँ, भी अपने पास एफ एक्स क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था बेटा। Yes, sir. ओके, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था। तो अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स को रिप्लेस कर दिया जी एक्स से, दैट मींस यहाँ भी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे? जी एक्स से। इज दैट क्लियर? Gx. Yes, sir. दैट Yes, मींस sir. मेरा जो एफ ऑफ जी एक्स आया वो क्या आया भाई? वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स है क्या एक्चुअल में? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसको अब डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है भाई? इसको डिफाइन होने के लिए ये जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी मसाला है इसको क्या होना पड़ेगा? Greater than equals to 0. Greater than equal to 0. ओके, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स जो है इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। Greater यस than और equal to 0. Yes, sir. Yes. Yes, sir. स्क्वायर रूट के अंदर तो कोई भी वैल्यू होती है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही तो होती है। स्क्वायर रूट के अंदर तो ऑलवेज Yes, sir. पॉजिटिव। लेकिन भाई साहब इसके अंदर जो नेगेटिव बन रहा होगा एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये वैल्यू नेगेटिव बन रही होगी उस पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब वो वैल्यूज रिमूव करनी पड़ेगी अपने को। Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस यहां से फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस इनफाइनाइट टू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। Minus infinite to 2. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। और जैसे ही मैं f के अंदर gx पुट कर दूंगा तो इसके आर्गुमेंट में चेंज किया तो आर्गुमेंट में चेंज करने पे डोमेन चेंज होती है, रेंज चेंज नहीं होती। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो fx का था। जल्दी से नोट डाउन करो।
हो गया ये? Done, sir. ओके, तो चलिए उसके बाद बताइए भाई, नेक्स्ट इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका डोमेन तो हो गया अपने पास ये वाला 0 to -∞। infinite. ओके, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, Yes, sir. Yes. है ना? ये हो जाएगी इसकी डोमेन जो है, ये हो जाएगी -∞ to 2 हो जाएगी, ठीक है। g ऑफ fx, अपना gx क्या गिवन था भाई? Root of 2 minus x. तो g ऑफ fx क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 Root माइनस of 2 minus fx. fx, दैट मींस g Minus ऑफ fx root जो है x, अपना, yes, वो sir. क्या आ जाएगा? Root of 2 minus root x. Root of 2 minus root x. स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा। अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x को कैसा होना पड़ेगा? Greater than equals to 0. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। अरे आना बोलो भी। Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन यहां से क्या लिख देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। Yes, sir. एंड Yes. अब इसको सॉल्व करने बैठूंगा मैं, अगर जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो उससे पहले मैं क्या बोलूंगा भाई? इसका स्क्वायर, भाई बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी अपने को, लेकिन Yes, उससे sir. पहले मैं ये भी तो बोलूंगा ना कि ये जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो कैसी है? Positive. पॉजिटिव। दैट मींस यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि लेट x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है भाई, तभी तो ये डिफाइन होगा। Yes, sir. ओके, अब इसकी स्क्वायरिंग कर सकता हूं तो x इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। फाइनली इन दोनों का क्या हो 4. जाएगा? Yes, sir. Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? x इज बिलोंगिंग टू 0, 0 भी तो हो सकती है क्या? No, sir. ये क्यों नहीं हो हो सकती? सकता है 0x. डिफाइन नहीं होगा क्या ये? होगा ना. होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा? 0 to 4, 0 to 4. ग्रेटर और नहीं करा 4 या 4 से स्मॉलर, तो इंटरसेक्शन Yes, क्या आ sir. जाएगा? 0 to 4 0 आ to जाएगा। 4. ओके, और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज तो वही हो जाएगी जो gx की थी, 0 to infinite. 0 to infinite। आया समझ में अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. क्या बेटा? अरे हो गया नोट डाउन ये? Wait, sir. Wait, sir. क्या बात है, मतलब लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। बधाई हो। Done, sir. Done, sir.